नमस्कार दोस्तों, एजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एन के सिन्हा। दोस्तों, एजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह 10th एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लोग सी से जुड़ी हुई जानकारियों को प्राप्त करेंगे तथा सी के प्रयोगों को देखेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग सी के अर्थ को समझ लें कि सी का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, सी का अर्थ वह होता है किंतु इसका प्रयोग केवल स्त्री जाति के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको ही के प्रयोग में बताया गया था कि ही का भी अर्थ वह होता है किंतु इसका प्रयोग केवल पुरुष जाति के लिए किया जाता है। दोस्तों, दोनों का अर्थ समान है, लेकिन ही का प्रयोग पुरुष जाति के लिए किया जाता है और सी का प्रयोग स्त्री जाति के लिए। दोस्तों, सी के साथ वर्तमान काल में इज का प्रयोग किया जाता है और भूतकाल में वाज का। तो आइए हम देखें कि वर्तमान काल में सी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि ऊपर के स्ट्रक्चर्स में बताया गया है कि वैसे हिंदी वाक्य जिनका प्रारंभ वह से हो और जिनके अंत में है रहे, साथ ही जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, तो उसके लिए सी प्लस इज का प्रयोग किया जाता है और इज के बाद नाउन रहने पर नाउन को लिखा जाता है या एडजेक्टिव रहने पर एडजेक्टिव को लिखा जाता है। तो दोस्तों, आइए हम इन्हें कुछ उदाहरणों के द्वारा समझें। उदाहरण नंबर 1, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। उदाहरण नंबर 2, सी इज ए राइटर, वह एक लेखिका है। सी इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है। सी इज ए लीडर, वह एक नेता है। सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो दोस्तों, यहां पर गर्ल, राइटर, टीचर, लीडर और डॉक्टर सभी का बोध स्त्री जाति के लिए हुआ है, क्योंकि दोस्तों इन्हें सी के द्वारा इंडिकेट किया गया है। हालांकि राइटर, टीचर, लीडर और डॉक्टर ऐसे कॉमन नाउन हैं जिनका प्रयोग स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, किंतु वाक्य का प्रारंभ सी से होने के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी नाउन स्त्रीलिंग हैं। आइए अब हम सी इज के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इन्हें इन उदाहरणों से समझें। सी इज टॉल, वह लंबी है। सी इज फैट, वह मोटी है। सी इज फुल, वह मूर्ख है। सी इज वाइज, वह बुद्धिमान है। सी इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है। तो दोस्तों, यहां सी इज के बाद जितने भी वर्ड आए हैं, टॉल, फैट, फुल, वाइज, स्ट्रॉन्ग, ये सभी एडजेक्टिव हैं, यानी विशेषण हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं ये सभी वर्ड सी के विशेषता को बताते हैं कि वह लंबी है, वह मोटी है, वह मूर्ख है, वह बुद्धिमान है, वह मजबूत है इत्यादि। आइए अब हम कुछ बड़े वाक्यों को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पिछले उदाहरणों में बताया जा चुका है कि सी के बाद हम नाउन या एडजेक्टिव को रख सकते हैं, तो इन उदाहरणों में हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों को मिलाकर एक बड़े वर्ड का निर्माण कर सकते हैं और एक बड़े वाक्य को लिख सकते हैं। यह कैसे होता है, आइए इन्हें उदाहरणों के द्वारा समझें। सी इज ए गुड लेडी, वह एक अच्छी महिला है। सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक तेज छात्र है। सी इज ए नाइस टीचर, वह एक अच्छी शिक्षक है। सी इज ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, वह एक मजबूत लड़की है। सी इज ए टॉल वीमेन, वह एक लंबी औरत है। तो दोस्तों, यहां हम देख रहे हैं कि गुड, इंटेलिजेंट, नाइस, स्ट्रॉन्ग और टॉल एडजेक्टिव है और लेडी, स्टूडेंट, टीचर, गर्ल और वीमेन नाउन है।
इन दोनों को मिलाकर एक विशेषणात्मक नाउन का निर्माण किया गया है और इस प्रकार एक बड़े वाक्यों को बनाया गया है। दोस्तों, आइए अब हम भूतकाल में यानी बीते समय में सी के प्रयोग को देखते हैं। तो दोस्तों, जब भूतकाल में हम सी का प्रयोग करते हैं तो सी के साथ वाज को रखा जाता है। जैसे सी वाज ए सिंगर, वह एक गायक थी। सी वाज ए राइटर, वह एक लेखक थी। सी वाज ए टीचर, वह एक शिक्षक थी। सी वाज ए लीडर, वह एक नेता थी। सी वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी। तो दोस्तों, भूतकाल यानी बीते समय में था का उपयोग होता है। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति या कोई काम बीते हुए समय में हुआ था जो वर्तमान में नहीं है। आइए अब हम पास्ट टेंस में सी के साथ एडजेक्टिव के प्रयोग को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि हम सी के साथ नाउन या एडजेक्टिव किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीछे आपको बताया जा चुका है कि सी के साथ नाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है और आइए यहां हम देखते हैं कि सी के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आइए इन्हें इन उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। सी वाज टॉल, वह लंबी थी। सी वाज फैट, वह मोटी थी। सी वाज फुल, वह मूर्ख थी। सी वाज वाइज, वह बुद्धिमान थी। सी वाज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत थी। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में सी वाज के बाद हम किसी भी एडजेक्टिव को रखकर छोटे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब हम भूतकाल में कुछ बड़े सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इन्हें भी हम, जैसा आपको पहले बताया जा चुका है कि एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर एक बड़े विशेषणात्मक शब्द का निर्माण किया जा सकता है, उसी प्रकार यहां पर हम एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर एक बड़े वाक्यों को लिखेंगे। आइए इन्हें हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सी वाज ए गुड लेडी, वह एक अच्छी महिला थी। सी वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक तेज छात्र थी। सी वाज ए नाइस टीचर, वह एक अच्छे शिक्षक थी। सी वाज ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, वह एक मजबूत लड़की थी। सी वाज ए टॉल वीमेन, वह एक लंबी औरत थी। तो दोस्तों, यहां पर हम देख रहे हैं कि हम एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर एक विशेषणात्मक पद का निर्माण किए हैं और उन्हें लिखकर एक बड़े वाक्य का निर्माण करते हैं, जिसमें कि एक नाउन को क्वालिफाई किया गया है उनके गुण के अनुसार। जैसे सी वाज ए गुड लेडी, वह एक अच्छी महिला थी, यहां पर महिला के अच्छाई को बताया गया है। सी वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक तेज छात्र थी, यहां पर एक छात्र के गुण को बताया गया है कि वह एक तेज छात्र थी। इस तरह हम कुछ बड़े वाक्यों को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा और यदि आपको यह एपिसोड पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे फेसबुक और ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर इसके समस्त एपिसोड को देख सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, आप देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।